Hello everyone, welcome to my channel and my name is नीरजा। एंड आज का पिक का रीडिंग जो कि मैं बनाने जा रही हूँ वो है कि आपके करंट पार्टनर या तो कि आपके क्रश, आपके जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके लवर, उनका फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मेरे वीडियोस का कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टू मेंशन कीजिएगा अगर रेजोनेट हो रहा है तो। सो मेरे पास 3 फाइल्स हैं यहाँ पे। कार्ड नंबर 1 के लिए है लॉक, जैसे कि आप देख सकते हैं। कार्ड नंबर 2 के लिए है द ट्री। कार्ड नंबर 3 के लिए है सोजोलाइट। सो चूज़ कीजिएगा वाइसली गाइस। एंड मैं राइट अवे कार्ड नंबर 1 की तरफ जाती हूँ। आप पॉज कर चूज़ कर सकते हैं। मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ूँगी। सो मुझे लग रहा है कि कुछ है कार्ड नंबर 1 जिन्होंने लॉक को चूज़ किया है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्ट्री है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में। आप अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको आंसर नहीं मिल रहा है। सो शायद इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ आंसर्स मिल जाए आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। 2 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ही और शी इज़ द वन फॉर यू और नॉट, कुछ होगा या नहीं होगा, सो ये कार्ड एक कन्फर्मेशन है कि डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट है। आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को करंटली। आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो भी फीलिंग्स आपके लिए है, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग फॉर यू। मुझे लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं करंटली। उन्हें लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर सकते हैं, किसी और के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें ऐसा डाउट्स आ रहा है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट। सो डेफिनेटली 2 ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। एंड आप दोनों 5th डायमेंशन में ड्रीम्स के थ्रू या तो कि अपने इंट्यूशन के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान एक शामन हो सकते हैं, एक साइकिक हीलर हो सकते हैं। दिस पर्सन नोज सर्टेन डार्क थिंग्स, अकल्ट हो सकते हैं। एंड शायद ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके फीलिंग्स को समझ सके, आपके दिल में क्या है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुद ही किसी टैरो रीडर को अप्रोच कर रहे हो, आपके फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हैं ये मुझे लग रहा है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर एंड जेलस राइट नाउ कि आपके लाइफ में कोई है या नहीं है। एंड वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पैशनेट इग्नाइट। दिस पर्सन आपके आपके फ्यूचर पार्टनर या तो कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, सेक्शुअली बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बैलेंस। मुझे लग रहा है कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक दूसरे के साथ यूनाइट होने की सोच रहे हैं। बट एक ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच जो कि क्लियर नहीं हो रहा है, वो है बैलेंस। आप दोनों को अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करनी होगी। जब तक आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे ये यूनियन होगा नहीं, मुझे लग रहा है अभी स्ट्रांगली। सो आपके पार्टनर का आगे का क्या होगा नेक्स्ट उनका वो कितने सारे कार्ड्स। द मैसेज ऑफ कंसर्न। सो डेफिनेटली वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक आप कम्युनिकेशन किसी के थ्रू ब्लॉक हो रहा है, शायद आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इस इंसान से। एंड ये वेट कर रहे हैं आपके कम्युनिकेशन का। ऑक्यूपेशन। मुझे लग रहा है कि आप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। एंड ये इंसान हर पल हर वक्त आप ही के बारे में सोच कर डिप्रेशन में जा रहे हैं। एंड और देखते हैं मैसेज इनके बारे में। हॉस्टिलिटी। सो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी। ये आपके कास्ट या कम्युनिटी के नहीं है, ये डिफरेंट रिलीजन के हैं। सो कहीं ना कहीं शायद आप दोनों का ब्लॉकेज वो हो सकता है रिलीजन।
जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एंड फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपके लव क्रश या तो कि आपके एक्स लवर जो भी हैं वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द ये कम्युनिकेशन होगा। बट हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है कि क्या आपको आगे करना होगा इस रिश्ते को लेकर। विश वाइजली, यूज़ योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने जो भी विश मांग रहे हैं उस विश को आप सही तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट। मुझे लग रहा है कि जो भी विश होगा वो फुलफिल होने वाला है। ड्राइव, मुझे लग रहा है कि कुछ चेंज आने वाला है आपके दोनों के बीच बहुत जल्द। अगर ये स्टक हो गया है ये रिलेशनशिप जो कि नो कांटेक्ट जोन में था, अभी ये बहुत जल्द कांटेक्ट में आप दोनों आने वाले हैं एंड ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। मुझे ऐसे स्ट्रांगली लग रहा है। ईगो का क्लैश हो सकता है आप दोनों के बीच। कम्युनिकेशन ब्लॉक जो है कि आप ये सोच रहे होंगे कि आप भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं ये आप, या तो कि आप सोच रहे हैं कि ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देयर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक है। बट जो भी है एंड आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं एंड आप जो भी विशेस आपका मन्नत जो है वो पूरी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मुझे ब्लॉकेज यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है मोर देन लव, क्योंकि लव का मुझे कोई कार्ड नहीं आया है। हाँ, लव का कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का, बट स्टिल 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, लव है, बट मोस्टली यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओ माय गॉड, पावर कट, आई डोंट नो, पावर कट हो गया गाइस। सो द स्टार एंड द मून। सो मुझे लग रहा है कि कोई पॉपुलर है यहाँ पे, यहाँ पे कोई पॉपुलर है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड है एंड बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो सकते हैं एंड वो हर पल हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। सो लॉर्ड गणेशा का मैसेज मैंने निकाला हुआ है, बट स्टिल आई ट्राई टू गिव यू अनदर मैसेज कि क्या है। रिवेलिएशन। सो लॉर्ड गणेशा आपको देख रहे हैं एंड आई थिंक आपके विशेस फुलफिल होने वाले हैं। रिलैक्सेशन। सो लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग एंड ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर ओन पाथ। सो दैट वाज फॉर कार्ड नंबर 1. So let's move on to card number 2. थैंक यू सो मच कार्ड नंबर 1 अगर ये रेजोनेट हुआ हो आपसे। सो चलिए बढ़ते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ, जो कि है द ट्री। सो आपके फ्यूचर आपके पार्टनर जो है, क्रश, लवर या तो कि आपके एक्स पार्टनर, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा लकी है इनके लिए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। 8 ऑफ कप्स। सो ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको लेकर, कि आप छोड़कर चले गए इन्हें एंड ये बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं आपके बिना। ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है यहाँ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑप्शंस हो सकता है इनके लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप या आपके पार्टनर। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं एंड ये इंसान जो है आपके पार्टनर, वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इंट्यूटिव पर्सन है। इंट्यूटिव, आप झट से लोगों के भावनाओं को, उनके फीलिंग्स को भाप लेते होंगे
एंड ये इंसान को वो बहुत अच्छे से पता है, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है किसी तरीके से, एंड ये वेट कर रहे हैं। इनके पास एक प्लान बी है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट प्लान बी, बट ये एक प्लान बी है इनके माइंड में, एंड जिसके थ्रू वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सो बर्ड्स से डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच, कम्युनिकेशन वाइज झगड़ा हुआ है। द वेप्ट, किसी ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, आई थिंक ये इंसान ने आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया था, एंड दिस पर्सन ट्राई टू पनिश यू, मतलब यू नो जेलस फील होना, या तो कि बातों बातों में आपसे झगड़ा करना, या तो कि मार पीट कुछ तो हुआ होगा, जिसकी वजह से दिस पर्सन डिड नॉट ट्रीट यू वेल, एंड अभी वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको इस तरीके से ट्रीट क्यों किया। एंड व्हाट विल बी दिस पर्सन्स नेक्स्ट मूव, व्हाट विल बी दिस पर्सन्स नेक्स्ट मूव, देखते हैं। द विजडम, सो ये किसी से सलाह पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आई थिंक यू नो एडवाइस पूछ रहे हैं किसी काउंसिल से, किसी टैरो रीडर से, किसी से ये यू नो एडवाइस पूछ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, एंड वो वाइज पर्सन है। उस वाइज पर्सन से ये आपके बारे में पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। थ्रोट चक्रा, डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगा क्योंकि थ्रोट चक्रा का कार्ड भी आया है यहाँ पे। कम्युनिकेशन बहुत जल्द आने वाला है आप दोनों का, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा आप दोनों के बीच। एंड जर्नी, सो कोई है जो कि दूर जा रहा है किसी ट्रिप पे, या तो कि कहीं जर्नी में, मे बी यू आर प्लानिंग टू मूव टू अब्रॉड और दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू मूव टू अब्रॉड, कुछ है, बट वो भी फुलफिल होने वाला है। डोर टू स्पिरिट, जो भी आपके लाइफ में चेंजेस होने वाला है वो सब यू नो आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपका हेल्प कर रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, सो आपको करंटली आपके एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा बिफोर यू मीट दिस पर्सन, क्योंकि ये इंसान का एनर्जी मुझे चेक करना है। इस इंसान का करंट एनर्जी क्या है, इस इंसान का करंट एनर्जी। ओके, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ये इंसान, एंड इसीलिए वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट इन्होंने कर लिया है, एंड अभी वो आपको अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। सो एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है? म्यूज़िक, सो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, स्पिरिचुअल यू नो मेडिटेटिव म्यूज़िक के थ्रू। सो प्लीज़ उस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हैं कहीं पर भी, तो एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, एंड उस मैसेज को जानने की कोशिश कीजिएगा। आपका एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, एनर्जेटिक मूवमेंट। लॉर्ड गणेशा का मैसेज आपके लिए देखिए, एनर्जेटिक मूवमेंट। सो जो भी स्टक हो चुका है आपकी लाइफ में, बहुत जल्द अभी वो स्टक एनर्जी क्लियर हो रहा है आपके लिए, एंड पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी, या तो कि आप दूसरे कंट्री में सेटल हो जाएंगे, कुछ ऐसा वाइब्स मुझे लग रहा है गाइस। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में, चेंजेस, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। आप सोचते रह जाएंगे कि ये सब अचानक इतनी जल्दी हो कैसे गया। सो ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। सो जो भी है, ये इंसान आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड जो 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 इन्होंने आपके साथ किया है, एंड उसका कार्मिक पैटर्न ये भुगत चुके हैं, यूनिवर्स इन्हें दे चुका है, एंड दिस पर्सन इज़ विशिंग टू कम बैक टू यू, एंड डेफिनेटली वो आएंगे आपके लाइफ में, वापस आएंगे। बट उन्हें अपने लाइफ में लाना या ना लाना वो आपके ऊपर है। टच पावर वापस आ गया। ओके, सो थैंक यू सो मच कार्ड नंबर 2। सो लेट्स मूव ऑन टू कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 के लिए मुझे 2 कार्ड्स आया। सो यहाँ पे सोडोलाइट है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स आपके लिए। द पेज ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो
पास्ट में ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे एंड बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जी था इनका, यू नो, जस्ट फ्लर्टिंग अराउंड, लविंग, केयरिंग करना, मल्टीपल पार्टनरशिप में रहना, लव को सीरियस नहीं लेते थे ये। बट अभी आपको ये देखकर एकदम शॉक हो चुके हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यू नो, यू आर नॉट गोइंग टू बो योर हेड फ्रंट ऑफ एनीवन एंड वो अभी तक आपके लेवल पे नहीं आए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो आपको अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। आप खुद एक हीलर हो सकते हैं, एक मीडियम हो सकते हैं, आप यू नो आप अकल्ट मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा यू नो ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, मिस्टीरियस, साइकिक ऐसे एनर्जीज मुझे लग रहा है। बट ये एकदम यू नो शेक्सपियर के लवर की एनर्जी में है आपके पास में। थेफ्ट, सो मुझे लग रहा है कि द कॉफिन। सो ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर चुके हैं पास्ट में। मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, यू नो आपको प्यार के जाल में फंसा कर वो छोड़कर चले गए हैं। बट अभी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे गुजर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में आएंगे बहुत जल्द। सो बेस चक्रा एंड एक मिनट, मैं दोबारा से इसे शफल करना चाहती हूँ। डिस्ट्रप्शन, इस इंसान की एनर्जी अभी ठीक नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा यू नो ब्लॉक्ड है इनका थ्रोट चक्रा एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में गुज़र चुके हैं। ओके, आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में गुज़र चुके हैं एंड एक पॉजिटिव चेंज इनके लाइफ में आने वाला है। जो भी एनर्जी में ये थे उस एनर्जी से वो बाहर निकल चुके हैं। लेट्स सी दिस पर्सन्स करंट एनर्जी, शायद इससे हमें पता चलेगी क्या है इनका पर्सन्स करंट एनर्जी। मैन होल्डिंग अ कॉइन, सो डेफिनेटली ये इंसान करियर ओरिएंटेड है, मैच्योर्ड, फाइनेंसेस को हैंडल कर रहे हैं अपने। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, सो ये इंसान जो है अपने स्पिरिचुअल यू नो बॉटम ऑफ द डेक वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सो मुझे लग रहा है कि ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं गाइस, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली ये बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं। अब ये इस पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में नहीं है। ओके, दिस पर्सन इज़ यू नो ट्राइंग टू बिकम अ मैच्योर्ड, अंडरस्टैंडिंग, वेल्दी पर्सन। मुझे ऐसा एक वाइब्स आ रहा है इस पर्सन के लिए। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, आपकी तरफ इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट, सो डेफिनेटली ये बहुत जल्द एक पैशनेट ऑफर आपके लिए लाने वाले हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक सेक्शुअल बट डेफिनेटली अट्रैक्टिवनेस होगा आप दोनों के बीच एंड ये आपके स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, एंड ये भी उस चीज़ को सीख रहे हैं। वाओ, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज मुझे यहाँ पे आया है। सो एंजल का मैसेज क्या है आप दोनों के लिए। सो न्यू बिगिनिंग, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है, प्योर इंटेंशन। सो कर्ज मत कीजिएगा गाइस, प्लीज़ कर्ज मत कीजिएगा किसी के लिए भी, क्योंकि जो भी आप करेंगे इट्स गोइंग टू रिवर्ट बैक। सो पॉजिटिव चीज़ें रखिए, आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। सो प्रोटेक्शन, सो आप डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आने वाला है बहुत जल्द। सो थैंक यू सो मच फॉर कार्ड नंबर 3, आई होप यू लाइक इट। टिल देन बाय, टेक केयर। आई थिंक किसी का कॉल आ रहा है गाइस, थैंक्स।